अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाऊंगा जिनकी उम्र 20 साल है, मगर उनके पास जो मुर्गियां हैं वो 5000 का एक अंडा देती हैं। ये ऐसा मशगला है उनका कि इस उम्र में 20 साल की उम्र जहाँ लोग टिकटॉक, फेसबुक और बाकी एक्टिविटीज़ में मशगूल रहते हैं, उन्होंने एक ऐसी एक्टिविटी को अपना मशगला बनाया है जिसने उन्हें दिन ही दिन में लखपति बना दिया। उनसे जानते हैं कि मशगला कैसे उन्होंने अपनाया और इसका किस तरीके से उनको फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले दानिश, आप मुझे ये बताइए कि आपको जो ये शौक़ है मुर्गियाँ पालने का, ये किस तरह से पड़ा? शौक़ तो मुझे सबसे पहले ही मतलब बचपन से ही था, चूज़े वगैरह पालने का, फिर मतलब बड़े मुर्गियाँ पालने का। लेकिन जो है वो 2019 से बेसिकली मैंने इसको एक एज़ अ प्रोफेशनल यूज़ किया। ठीक है, वो अपने एक ट्रायोसेट से स्टार्ट किया, लोकल इंपोर्टेड ब्लड लाइन में था, उससे स्टार्ट किया 45,000 के ट्रायोसेट से। फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता मतलब जैसे मैंने फ़ील किया कि इस काम में जो है वो अच्छा एक बिज़नेस है, उसको फिर मैंने जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जो है वो उसको प्रमोट किया आहिस्ता आहिस्ता। घर वालों की तरफ से कोई रुकावट या कोई उन्होंने कहा जी कि नहीं ये कहे तो गंद ही गंद कर रही है मुर्गियाँ, ये नहीं पालनी, ऐसा कुछ सुनने को मिला? जी बिल्कुल, जब तक जो है वो आप अपने घर वालों को उस इनकम में से जो है वो हिस्सेदार नहीं बनाते हैं, तब तक कोई भी आपको जो है वो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता जब मतलब मेरा भी बिज़नेस जो है वो एक अच्छी अर्निंग जो है वो अर्न करने लग चुका, तब फिर जो है वो मैंने जब अपने घर वालों को भी साथ, वालिद ही हैं जो मेरे, मतलब मैं सब अपनी कमाई जो होती है उन्हीं को ही देता हूँ, तो जब वो खुश होने लग गए तो फिर जो है वो किसी में मजाल ही नहीं थी कि कोई मुझे कुछ भी कहता। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया। पहले तो कोई नहीं सपोर्ट करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर सब फैमिली माशाल्लाह में इस बिज़नेस में एंटर है। इस बिज़नेस में फ़ायदा तो आपको बहुत हो रहा है, कभी लॉस हुआ है? लॉस बिल्कुल, जब मैंने शिपमेंट मंगवाई थी सबसे पहली, तो उसमें मुझे सबसे पहले 37 लाख का नुकसान हुआ था पहली ही शिपमेंट में, क्योंकि मैं न्यू था और मतलब ब्रीडर भी मुझे नहीं इतना नो हाउ था, उसने भी कुछ बर्ड्स मुझे बेतुके से भेजे, कुछ मतलब कस्टमर डीलिंग जो है वो न्यू, आप जब शिपमेंट इतनी बड़ी मंगवाते हो तो आपका कस्टमर रिलेशनशिप इतना नहीं होता, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, तो उसकी वजह से फिर मिला के जो है वो मुझे इतना नुकसान हुआ था। अभी आपके पास कितनी नस्ल के यहाँ पे जो है ना बर्ड्स हैं और ये कहाँ से आपने मंगवाए में हैं? दूसरे कि इनकी खासियत क्या है? बेसिकली इसमें मेरे पास ऑलमोस्ट कोई 20 अबव डिफरेंट ब्रीड्स हैं। कोचीन, ब्राह्माज, लेक्वेंडर्स और पिंगटन्स, शामूस और हिंट, तुर्किश हिंट, ब्राज़ीलियन वगैरह, फ़ाइटर ब्लड लाइंस हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। हर इंसान की जो है वो टेस्ट के मुताबिक मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। कोई बैंटम ब्रीड, छोटे साइज़ की ब्रीड जो है वो लाइक करता है, कोई लार्ज ब्रीड लाइक करता है, तो हर जो है वो किस्म की मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इधर ब्रीड पाई जाती है। और इनकी खासियत ये है कि जैसे आप फैंसी ब्रीड है, उसको लोग एज आ शौकीन, मतलब शौक़ के लिए पेट, जो यहाँ पे जो सारी फिर रही हैं ये फैंसी ब्रीड है सारी? ये सारी फैंसी ब्रीड्स हैं, क्योंकि वो जो शामूज़ हैं, फ़ाइटर्स हैं, हिंट वगैरह, वो तो नहीं एक दूसरे के साथ भी रहना पसंद करते। ठीक है, वो सारी फाइटिंग ब्लड लाइंस हैं। वो मैंने जो लोग फ़ाइट करवाते हैं, जो शौक़ करते हैं फ़ाइट का, उनके लिए जो है वो इंपोर्ट करनी होती हैं। ये लोग घर में रखते हैं। हमें जो आपके पास जो दूसरे जो अंदर जो हैं वो कौन सी ब्रीड है? वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी आइए, अंदर इनके पास भी कुछ मुर्गे हैं, वो भी चल के हम देखते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये कौन सी नस्ल के मुर्गे हैं यहाँ पे और इनकी क्या खासियत है? ये बेसिकली सारे ये तुर्किश हिंट हैं। ठीक है, ब्रीड का नाम है, ये फ़ाइटिंग ब्रीड है और ये फ़ाइटिंग के लिए ही यूज़ होते हैं। ये बेल्जियम से मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। उसके साथ अगर आप आएंगे तो ये हिंट है। हिंट भी एक ब्रीड है, फ़ाइटिंग ब्रीड है। ये भी मैंने, ये जर्मनी से इंपोर्ट हुआ हुआ है। ठीक है, ये भी हिंट है, इसी के साथ जो है वो जर्मनी से इंपोर्ट हुआ हुआ है। और प्राइसेस जो है वो इनकी रेंज 60,000 से स्टार्ट होती है पर पीस, और आगे फिर जो है वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक भी मुर्गे होते हैं। एक आप कितने का सेल करते हैं? एक 60,000 मेरे पास मिनिमम प्राइस है, और इस पे अभी इस टाइम जो खड़े हुए वो 95,000 तक मैक्सिमम प्राइस है इसमें। तो लोग ख़रीदते हैं वैसे? बिल्कुल माशाल्लाह, मेरे पास एक अपना ज़ाती जो मेरा पसंदीदा मेल है, ब्रीडिंग में मैंने लगाया हुआ है, उसका मुझे 4 लाख तक भी जो है वो ऑफ़र हुई है, लेकिन वो मैं सेल नहीं कर रहा। वजह? मेरा पसंदीदा मेल है वो मेरा। तो उसका क्या करेंगे? वो ऐसे ही बस रहेगा आपके पास? वो मेरे पास ब्रीड कर रहा है और मैं उसका मतलब शौकीन हूँ बेसिकली। मुझे बहुत खूबसूरत लगता है वो मेल, और मतलब ये है कि मुझे उसकी कोई मुँह मांगी प्राइस भी दे तो मैं उसको सेल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, ये आगे जो है ये एक मुर्गा मैं देख रहा हूँ काफ़ी लड़ रहा है ये सबसे, ये कभी इससे लड़ता है कभी उससे लड़ता है, इसकी क्या वजह है? ये बस यही वजह है कि इनकी जो है वो जीन्स में ये चीज़ मौजूद होती है। असालत जो है ना, जिसको कहते हैं, असील जो होते हैं, ये इनकी जीन्स में मौजूद होती है। ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको ये होता है कि बस हमें किसी भी टाइम ये खोल दे
और हम एक दूसरे का जो है वो जीना आराम कर दें। इनके भाई भी, बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, इनसे जानेंगे कि इनका क्या रिएक्शन था जब इन्होंने ये काम शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब इन्होंने काम शुरू किया ये मुर्गियों का, तो आप सबका क्या रिएक्शन था? आपने कहा नहीं कि यार ये तुमने क्या शुरू कर दिया है? एक्चुअली ये बाहर जाना चाहता था क्योंकि हमारी ज़्यादा फैमिली अब्रॉड में है, तो इसका वीज़ा नहीं लगा और चांसेस 100% थे और इसने 70% मार्क्स ICS में लिए, लेकिन आई डोंट नो कि वीज़ा इसका नहीं लगा। सारी रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी की तो फिर इसने गिव अप नहीं किया। इसने कहा मुझे रहना भी पाकिस्तान में और कामयाब भी होना है, तो फिर इसने 45,000 से एक ब्रीड लेके उसके बच्चे मार्केट में बेचकर इसने अपने काम का आगाज़ किया। और जब इसकी लक ये थी कि इसने थोड़ी ही अरसे में विद इन 2 to 3 मंथ्स इसने खुद इंपोर्टर बनने का सोचा कि मैं क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकता। तो फिर इसने इंपोर्ट की और पहले ही इंपोर्ट में इसने जब मंगवाई तो 37 लाख रुपए का इसका नुकसान हो गया। क्या रिएक्शन था जब 37 लाख रुपए, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, हाँ। और पहले ही बिजनेस में आपको इतना बड़ा लॉस हो जाए, तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? बहुत गुस्से में थे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हर बंदा इसको कह रहा था तुम्हें किसने कहा था इतने पैसे गोरे को पहले भेज दो, या तुम्हें करना ही नहीं आता बिजनेस, तुमने किसी से मशवरा ये क्यों, सारे इसके ऊपर वो थे। लेकिन मैंने कहा यार उसका नुकसान उसकी गलती नहीं है। तो फिर मैंने इसको कहा कोई बात नहीं, आप एक और शिपमेंट मंगवाओ। और मैं आपको और नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, इस नौजवान ने 20 साल नौजवान ने जब लॉकडाउन हुआ था विद इन 3 मंथ्स लॉकडाउन के, जब ट्रांसपोर्ट बंद थी, ये सियालकोट गाड़ी लेके जाता था, ये गुजरांवाला गाड़ी लेके जाता था, फैसलाबाद गाड़ी लेके जाता, लोगों के घरों में जाके इसने अपने चीज़ों को सेल करके उस नुकसान को पूरा किया। इस बच्चे ने इसने गिव अप नहीं किया। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है और ये एक मोटिवेशन भी है बच्चों के लिए कि यार अगर एक फील्ड में अगर ये बाहर नहीं जा सका तो उसने गिव अप नहीं किया। अगर आप एक फील्ड में नाकाम हुए, अल्लाह ने आपको दूसरी फील्ड में शायद कामयाब करना हो। तो मुझे इसने इंग्लैंड की मेरे पास नेशनलिटी है, मैं इधर पाकिस्तान शिफ्ट होने पर इसने मजबूर कर दिया है इस बिज़नेस की वजह से कि मैं पाकिस्तान में आ जाऊँ। अब आप यहीं पर ही हैं? अभी मैं इधर ही हूँ 3 महीने से, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपना परमानेंट ही जो है बच्चों के साथ, अपने बच्चों से भी मुलाकात की, वो भी ब्रिटिश बोर्न है, लेकिन मैं अपना ब्रिटिश पासपोर्ट, मेरा अपना कारोबार है। इस बिज़नेस की वजह से इतना अच्छा हमें टर्नओवर आया, इतना अच्छा रिस्पांस आया कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई इंग्लैंड को गुड बाय करें और अपने मुल्क पाकिस्तान में ही अच्छी रोज़ी। मतलब कि अब इस बिजनेस को फैमिली बिजनेस बनाने का सोचा जा रहा है इंशाल्लाह। और आपको हम थोड़े सी दिनों में अपना प्रोडक्शन हाउस दिखाएंगे, जो मेरा अपना एक दावा है। इतना प्यारा प्रोडक्शन हाउस पूरे पाकिस्तान में, जैसे ये सेटअप 1.3 मिलियन लोगों ने यूट्यूब पे वॉच किया हमारा, और उन लोगों ने कहा कि इतना प्यारा सेटअप किसी का नहीं है। ऐसे ही हम आपको प्रोडक्शन हाउस दिखाएंगे। हम इसको बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इस फार्म हाउस में आपको हर तरह का परिंदा मिलेगा आपको। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये जो अंडे देती हैं मुर्गियाँ, ये कितने का एक अंडा बिकता है आपका? अंडे की प्राइस जो है वो 2000 से स्टार्ट होती है और आगे जो है वो 6-7,000 तक एग की प्राइस है। लोग ज़्यादातर क्या लेना पसंद करते हैं, अंडे या फिर मुर्गे को? लोग तो एग ही लेना ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं एग सेल नहीं करता। वजह जो है वो एग में अक्सर कंप्लेन आ जाती है, और मैंने जो है वो अपना नाम बनाया हुआ है, वो मुझे पता है कितनी जो है वो मेहनत के साथ मैंने नाम बनाया है। वो जब कंप्लेन आती है तो वो फिर वो लोग कहते हैं कि जी ये आपने गलत अंडा दे दिया हमें जानबूझ के, ये हो गया वो हो गया। इसीलिए मैं उनको कहता हूँ कि यार चिक जो है वो मैं उनको प्रेफर करता हूँ, या बड़े ब्रीडर प्रेफर करता हूँ, ताकि जो है वो उसमें किसी किस्म की कंप्लेन ना हो। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था मुर्गियाँ पाल लो, मुर्गे पाल लो, क्या उस वक्त आपने सोचा था कि आप उसकी बात को हकीकत करेंगे, उनकी बात को इतना सीरियस ले लेंगे, हम मुर्गे पाल लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस बात वो उसमें तो मतलब वो देसी मुर्गियों में मैं तो शुरू से ही इस चीज़ का कायल रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से एक अच्छा काम किया इसमें। 2500 से मैंने चिक स्टार्ट करना, अपनी जो लाइफ का पहला बिज़नेस किया था उसमें मैंने 2000 से स्टार्ट किया था पर चिक, ठीक है। वो फिर मुझे टेस्ट ही ऐसा आ गया कि मैंने कहा कि जो महंगी ब्रीड है ना उनमें ही असल मज़ा है, क्योंकि मैंने तो उस पर भी देसी पे भी उतनी होनी है जिसका 30 रुपीज़ का आपने चिक सेल करना है, और मैंने तो उस पर भी उतनी होनी है जिसका आपने 10,000 या 12,000 का चिक सेल करना है। तो फिर मैंने इस चीज़ को प्रेफर किया कि मैं एक अच्छा बिज़नेस और साफ़ सुथरा करूं, जिससे आपका एक माशरे में नाम हो कि यार इस बंदे ने अच्छी ब्रीड्स इंपोर्ट की हुई हैं, अच्छा जो है वो इस बंदे का स्टैंडर्ड है ब्रीड्स में। तो इसलिए फिर जो है वो मैंने इनके साथ स्टार्ट किया। अच्छा, 2 मुर्गे भी रह गए हैं, इनका बताइए कहाँ के हैं?
ये बेसिकली जर्मन शामू है, ये काटता है बहुत बुरी तरह। और ये तुर्किश हिंट है, ये बेल्जियम से इंपोर्ट हुआ हुआ है, ये जर्मनी से इंपोर्ट हुआ हुआ है, और दोनों जो है वो ये भी सेम टू सेम फाइटर ब्रीडर्स हैं। ये मेरा बेसिकली जो शोरूम मैंने बनाया हुआ है, ये आने वाले वक्त में भी 7 से 10 फरवरी को भी इंशाल्लाह शिपमेंट आनी है। इधर मैं सारे का सारा जो है वो फाइटर अपना जो है वो शो ऑफ करता हूँ, जैसे कि कुछ शामूस हो गए, हिंट हो गए, तुर्किश हिंट या ब्राज़ीलियन वगैरह, इस तरह की सारी जो है वो मुख्तलिफ ब्रीड्स मैं इधर शो करता हूँ सारी। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आपने इनसे बात की और आपको ये तमाम खासियत भी बताई इन्होंने कि इन मुर्गों की क्या क्या खासियत है। और दूसरा बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि अगरचे आप देसी मुर्गे पालेंगे उस पर भी आपने देखभाल करनी है, पैसे लगाने हैं, टाइम लगाना है, तो क्यों ना आप इनको जो फैंसी बर्ड्स हैं ये इनको पालें, इनकी जो है ना देखभाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग भी करें। तो इनसे भी आप ले सकते हैं, कहीं और से लें चाहे वहाँ से भी। इन्हें बहुत ही खूबसूरत सेटअप बनाया हुआ है, हर किस्म के बर्ड इनके पास मौजूद हैं, काटने वाले भी हैं और काटते भी बहुत ज़ोर से हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।